गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल कुमार, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय बिजलीगढ़ से आपका विज्ञान शिक्षक। आज 16 फरवरी 2024 को अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु 2024-25 हेतु विज्ञान विषय में प्रदूषण टॉपिक पर कुछ परीक्षा से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो भेज रहा हूं। आप सभी लोग इनको ध्यान से सुने, पूरी व्याख्या सुने, चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियोस आपको समय से मिलती रहें। चलिए व्याख्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉल्यूशन शब्द किस भाषा से लिया गया है बच्चों? तो पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। अंग्रेजी में प्रदूषण को पॉल्यूशन कहते हैं और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अमेरिका की भाषा है लैटिन भाषा से ये शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में कुल कितने संगठक होते हैं बच्चों? तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जैसा कि आप जानते हैं इन तीनों से ही मिलकर हमारा पूरा परिमंडल बनता है, जिसको हम स्थल यानी जमीन, वायुमंडल मानी हवा का एरिया और जलमंडल माने पानी का एरिया। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, परीक्षा में हमेशा भाषा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो अवांछनीय परिवर्तन का मतलब है ऐसा परिवर्तन जो आवश्यक ना हो। प्राकृतिक मात्रा यानी जो नेचुरल कंपोजिशन है एयर का, वायुमंडल में जो निश्चित अनुपात है उसमें छेड़छाड़ जब ही होगी जब वायु में अन्य जो प्रदूषक तत्व है वो मिलेंगे, उसे कहते हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वायु प्रदूषण कितने स्रोत हैं? तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय वायु प्रदूषण। बच्चों, प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है ज्वालामुखी के फटने से और आंधियां आने से, तूफान आने से। लेकिन अधिकतर जो प्रदूषण है वो मानवीय वायु प्रदूषण है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा इस धरती का विनाश किया जा रहा है। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लगातार बढ़ा रहे हैं हम सभी इस पृथ्वी पर रहने वाले निवासी। तो मानवीय वायु प्रदूषण का मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, प्राकृतिक वायु प्रदूषण कम है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन है? ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न आता है बच्चों। जो मेन कंपोनेंट है एयर पॉल्यूशन का वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय। वायु प्रदूषण का मुख्य संकेतक क्या है, माने कैसे पहचानेंगे कि वायु प्रदूषण है? तो 2 ये जीव होते हैं, मॉस और लाइकेन। ये सूक्ष्म जीव हैं, छोटे होते हैं, और मॉस शैवाल होता है और लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। तो दोनों ये जो पौधे होते हैं, इससे हम एयर पॉल्यूशन को पता कर सकते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब बनाया गया था? तो बच्चों, गंगा की सफाई के लिए एक साथ 10 नदियों की सफाई के लिए एक प्लान बनाया गया था, जिसको गंगा एक्शन प्लान कहा गया 1985 में। आपने देखा होगा गंगा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है भारत में, और विदेशों के लोग भी भारत में गंगा का स्नान करने आते हैं। तो आप देखते हैं जगह जगह अलग अलग घाटों पर, जैसे बनारस में ही अगर देखा जाए तो मुर्दे जलाए जाते हैं और उसका अपशिष्ट जो होते हैं वो गंगा में बहा दिए जाते हैं। और कानपुर में जो टैनरीज हैं यानी चमड़ा बनाने की फैक्ट्रीज, उसका जो गंदा पानी निकलता है वो भी गंगा में बहा दिया जाता है। तो इससे गंगा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा जो गंगा के घाट होते हैं उसके किनारे जो लोग स्नान करते हैं, वहाँ पर पॉलीथीन और भी तमाम तरह का कचरा गंगा में फेंकते रहते हैं, जिससे गंगा दूषित हो जाती है। तो उसको स्वस्थ और साफ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में लाया गया, जिससे गंगा के साथ साथ अन्य नदियों को भी शुद्ध और साफ किया जा सके। अगला देखते हैं, सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कारक कौन है? मानव। देखो, इसमें ये सबसे अधिक गैस पूछी जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे अधिक प्रदूषण करने वाला कारक यानी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा हमारे प्रदूषण को प्रभावित करता है, तो मनुष्य ही है। और मनुष्य 3 तरह का प्रदूषण करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सर्वाधिक प्रदूषण वह है वायु प्रदूषण करता है। आज के समय में CO2 की सांद्रता कितनी है? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एनवायरनमेंट टुडे। आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है, मतलब कितना है, तो 421 ppm। इसको ppm में नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। 421 पार्ट्स पर मिलियन है मई 2000 की रिपोर्ट के अनुसार
कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में। हरित प्रभाव क्या होता है? हरित गृह प्रभाव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसे, और इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलन में और सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने वाले की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये पूरा विस्तार से समझाने के लिए इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रखता है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें पूर्ण वैश्विक तापन का 14% प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं? देखो, ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, जो टोटल ग्लोबल वार्मिंग है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों के द्वारा वायुमंडल का तेजी से गर्म हो जाना, पृथ्वी के वायुमंडल का तेजी से गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है बच्चों। और इससे बहुत सारे खतरे उत्पन्न होते हैं। तो ये गैसें हैं मीथेन और CO2, ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न करती हैं। वैसे 4 गैसें हैं कुल ग्रीन हाउस गैसें। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन गैसें जिम्मेदार हैं? तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस होती है वो, और मीथेन और जलवाष्प, यानी चारों तरफ जलवाष्प जो है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। जल में जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैव माने बायोलॉजिकल वेस्ट जो होता है मनुष्य द्वारा प्रदूषित किया गया, वो घरेलू मल होता है, सीवेज जो गंदा नालियों का गंदा पानी और लैट्रिन के टैंक से निकलने वाला पानी, वो सबसे बड़ा प्रदूषक होता है पानी का। मिनी माता बीमारी, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है? मिनी माता जो होता है मरकरी युक्त मछली खाने से होता है, और मरकरी पानी में आ जाता है प्रदूषण के द्वारा ही। जापान में मिनी माता शहर है, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी 1964 में। तो मिनी माता जो डिसीज है वो मरकरी युक्त मछली खाने से हो जाता है। देखो, आपको मैं इसका सोर्स बताऊं बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बम्बई, गुजरात और अन्य शहरों में मनाया जाने वाला जिसे बोलते हैं गणेश महोत्सव। उसमें गणेश जी की और पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा फास्ट कलर्स यूज किए जाते हैं, जो हाईली टॉक्सिक और बहुत जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको फिर समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। तो वो डिकम्पोज होकर पानी में Hg की मात्रा और भी विषैले तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे उस पानी में मछलियाँ रहती हैं उनको इफेक्ट हो जाता है, और वही मछलियाँ खाने से व्यक्ति में मिनी माता नाम की रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा तत्व मानव में सबसे अधिक जल प्रदूषण पहुंचाता है? तो वो भी मरकरी या पारा ही है। मनुष्य में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला जो पॉल्यूटेंट है वो मरकरी है। अजैविक जल प्रदूषण नहीं होता। अजैविक नॉन बायोलॉजिकल जो प्रदूषण होता है वो किससे नहीं होता? वो बच्चों घरेलू अपमार्जक, यानी घरेलू में जो सर्फ, साबुन, शैम्पू यूज किया जाता है उससे नॉन बायोलॉजिकल प्रदूषण नहीं होता। अगला देखें, मेट्रोपॉलिटन सिटी में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है बच्चों ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या अधिक मात्रा में है। भारत के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी माने जाते हैं चारों दिशाओं में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनमें प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो स्वतः चालित वाहन जो होते हैं वो प्रदूषण का कारण है। सेल्फ स्टार्ट वाले वाहन आपने अधिकतर देखेंगे, बसेज, कार्स, मोटरसाइकिल ये चल रहे हैं, इनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका तोड़ ढूंढ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलने लगे हैं, बैटरी से चलने वाली बसें, बैटरी से चलने वाले रिक्शे, बैटरी से चलने वाली कार, सभी बैटरी से चलने वाले आ गए हैं। हालांकि उससे प्रदूषण उतना नहीं होता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ हानि जरूर पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कौन से वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग होते हैं बच्चों? तो अगर वायुमंडल में सीसा यानी लेड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित रोग शरीर में होने लगते हैं। लेड जो होता है बहुत ज़्यादा जहरीला पदार्थ होता है बच्चों। सीसा से आप देखने वाला शीशा मत समझ लेना, क्योंकि अक्सर बच्चे गांव की भाषा में दर्पण को शीशा ही बोलते हैं। ये एक धातु होती है और एक तत्व होता है जिसका प्रतीक है Pb, और ये
मेकअप किट के जो सामान होते हैं अधिकतर महिलाओं के, जैसे लिपस्टिक, हार्ड डार्क कलर की लिपस्टिक आजकल आपने देखी होंगी, उन सब में हाईली मात्रा में सीसा और मरकरी होता है। अगला देखें, लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों में लौह सक्रियता रोग होने का क्या कारण है बच्चों? तो लोहे की खानों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके शरीर में सिलिका नामक तत्व प्रवेश कर जाता है, जिससे वो अधिक बीमार हो जाते हैं और उन्हें एक बीमारी हो जाती है लौह सक्रियता। तो ये 20 क्वेश्चन थे बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप बहुत मेहनत से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। मेरे चैनल को और ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि और भी बच्चों का भला हो सके। जल्दी ही श्रेष्ठा वाले बच्चों के लिए बैच स्टार्ट किया जाएगा 20 तारीख से। तो जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके आसपास कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हों उन तक ये खबर पहुंचाएं कि सर श्रेष्ठा का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। गुड लक बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू।